जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत कथा श्रवण कराने वाले हैं। एक ऐसे दिव्य संत की, दिव्य भक्त की, जिन्होंने शायद बचपन में या बड़े होने पर भी कभी भजन नहीं किया, ठाकुर जी को इतना शायद माना नहीं या जाना नहीं या इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला की, ऐसी कृपा भई, कुछ एक ऐसी घटना घट गई जिस क्षण के बाद, जिस घटना के बाद सब कुछ तुरंत उन्होंने त्याग दिया। हृदय में प्रबल वैराग्य हो गया और ऐसा प्रबल वैराग्य हुआ कि घर बार स्थान सब छोड़कर वृंदावन चले गए और अद्भुत भाव से ठाकुर जी का भजन करने लगे। तो उन संत का नाम क्या है ये तो कोई नहीं जानता, नाम तक नहीं पता। उन्हें तो वृंदावन में सब जज साहब कहा करते थे। संत नहीं कहते थे, बाबा नहीं कहते थे, स्वामी जी नहीं कहते थे, जज साहब ही कहते थे। तो एक दिन किसी महात्मा ने पूछा कि अरे ये तो संत भगवान है, इन्हें जज साहब क्यों कहते हो, बाबा क्यों नहीं कहते, स्वामी जी महात्मा ऐसा क्यों नहीं कहते। तो तब तो वहाँ के लोगों ने, बाकी संतों ने, ब्रजवासियों ने कहा, उन महात्मा से कहा, क्योंकि ये पहले जज साहब थे, ठाकुर जी की कुछ लीला भई जिसके कारण हृदय में वैराग हुआ और यहाँ आके संत बन गए, इसीलिए इन्हें हम जज साहब कहते हैं। तो ऐसी क्या लीला घटित हुई थी, तब तो बताया गया। कहा कि ये जज साहब दक्षिण में कहीं पे किसी छोटे कस्बे में न्यायालय के जज थे। वहीं पास में एक गांव था जहाँ पे एक बहुत ही सरल स्वभाव का केवट रहता था। वृद्ध था, परिवार में 2 पुत्र, 1 कन्या और पत्नी थे। सदा ठाकुर जी का भजन करता था वे केवट। सब कुछ, अपना जीवन सर्वस्व रघुनाथ जी को मानता था। उन्हीं का नाम जपे, उन्हीं को सर्वस्व माने। कोई कुछ पूछे भी तो कहे हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे रघुनाथ जी जाने सब। कोई कुछ भी कहे तो किसी बात का उत्तर ना देना, हर बात में केवल एक ही, रघुनाथ जी जाने। सदा ठाकुर जी के भरोसे रहता था वो केवट। बहुत बहुत प्रेम करता था ठाकुर जी से, सरल सीधा स्वभाव का था। तो अब एक बार उनकी पुत्री विवाह के योग्य हुई। तो पुत्रों ने कहा कि पिताजी, इतना धन तो हमारे पास नहीं है कि विवाह आदि करवा पाए इनका, तो क्यों ना किसी सेठ साहूकार से उधार ले लें, जिससे कि बहन का विवाह बहुत अच्छे से हो पाए। अब इन्होंने देखो, जैसे सबको अच्छा लगे, जैसे रघुनाथ जी की इच्छा, रघुनाथ जी ही जाने, वे व्यवस्था करें। तो पुत्रों ने साहूकार से धन ले लिया उधार, पूरी लिखा पढ़ी हो गई, ब्याज दर आदि सब तय हो गया। कहा कि अब चिंता ना करना, हम आराम से कमा कमा के चुका देंगे सब कुछ, आप उसके लिए निश्चिंत रहना। और वैसे भी केवट जो थे वे, उन्हें चिंता थी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ रघुनाथ जी के भरोसे चल रहा था उनका। तो कर्ज लिया तो लिया, चुकाया तो चुकाया, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं, सब ठाकुर जी के भरोसे। अब तो खूब आनंद से बेटी का विवाह आदि हो गया, तो अपने आप को उन सब की जिम्मेदारी से मुक्त मान वे ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के मंदिर में ही जाके रहने लगे। दिन रात अब ठाकुर जी की सेवा करें, जो जो सेवा होती सब में हाथ बटाएं और सदा ठाकुर जी का भजन करें। पुजारी जी भी उनके भाव जानते थे, तो वे भी मंदिर में रहने देते थे उन्हें, तो वहीं रहा करते थे। अब एक समय उनके पुत्र आए और कहा कि पिताजी, अब तो हमने बहुत कमाई कर ली है, ऋण चुकाने का अवसर आया, तो कृपा कीजिए आप सेठ जी के पास चले जाइए, ये पैसे उन्हें दे दीजिए, कह दीजिए कि अब हम ऋण से मुक्त हुए, लिखा पढ़ी सब करवा दीजिएगा। तो अब वे चले गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। गए सेठ जी के पास, सारे धन आदि उनको दे दिया और कहा कि अब ऋण से मुक्त हुए हम। तो सेठ ने भी एक रसीद काट के दे दी, कहा ठीक है, ब्याज आदि भी दे दिया कर, सब कुछ ठीक है, अब रसीद ले जाओ। अब केवट जी इतने सीधे सरल, उन्होंने रसीद देखी भी नहीं, बस जेब में रखी और जाने लगे। अब जब ये देखा सेठ ने कि इसने तो देखा तक नहीं रसीद में लिखा क्या है, ये तो ऐसा ही जा रहा है, ठाकुर जी के भरोसे है ज्यादा ही, तो ठीक, जब इतना भोला स्वभाव है ही तो क्यों ना इसे मूर्ख बना दिया जाए, क्यों ही रसीद ओरिजिनल दी जाए।
तो अब उसके मन में खोट आ गया और कहा, अरे अरे रुको, हमने कुछ गलत कर दिया रसीद में, एक बार दिखाना तो। अब वापस रसीद ली और उसको जलादी पिलाने के लिए बिठा दिया, और यहाँ रसीद जो ओरिजिनल वाली थी उसे तो अपने रजिस्टर में कहीं छुपा दिया, और दूसरा कोई कागज, वैसा सही खाली कागज उसको दे दिया भक्त को, केवट को। अब वे तो सरल स्वभाव के थे ही, उन्होंने वो वाला कागज भी ले लिया, जेब में रखा, आ गए वापस और अलमारी में जाके कहीं पे रख दिया। बता दिया पुत्रों को कि सब ब्याज ठीक है और हमने सुरक्षित रख दी है। पुत्रों ने भी नहीं देखा कि पिताजी ने देख तो लिया है तो ठीक, और आ गए वापस मंदिर में। आप तो वहाँ ठाकुर जी का खूब भजन करे, खूब सेवा करे। लेकिन अब सेठ के मन में तो खोट था। तो कुछ महीनों बाद सेठ आए घर पे और खूब हल्ला किया कि तुमने हमारा कर्ज नहीं चुकाया, हमारा कर्ज चुकाओ, इतना समय हो गया, ब्याज भी बहुत बढ़ गया, अब तो दो। अब पुत्र तो बड़े परेशान कि कर्ज तो चुका दिया था। पिताजी से पूछा, बुलाया उन्हें, कहा कि पिताजी सेठ तो ऐसे कह रहे हैं। अब केवट जी ने भी कहा कि कर्ज तो चुका दिया था, रसीद भी थी हमारे पास। लेकिन सेठ नहीं माना कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हम तो मुकदमा करेंगे। और बिना कुछ सोचे समझे, कुछ अवसर दिए बिना तुरंत गया और मुकदमा कर दिया। तो अब केवट और उनके पुत्र तो बड़े परेशान कि ये सब क्या हुआ, हमने तो चुका दिया था। लेकिन अब जब समन आ ही गया तो जाना पड़ा कोर्ट में। कोर्ट में अब केवट जी खड़े हुए, खूब रोए, कहे कि जज साहब हमने तो कुछ गलती नहीं की, हमने तो धन चुका दिया था। सेठ पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हैं। अब तो जज को भी तरस आया कि कहा कि तुम्हारे पे कोई सबूत नहीं है क्या? हाँ हाँ है, रसीद दी थी इन्होंने, ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, हमने तो ऐसी सहज स्वभाव में रख दी। जज ने कहा ढूंढो, रसीद दिखाओ। तो देखा तो रसीद लेकर आए पुत्र, बताया गया कहाँ रखी, ढूंढा तो मिल गई, लेकिन वो तो रसीद थी ही नहीं। सेठ ने तो चालबाजी की थी, खाली कागज दिया था। तो अब जब जज ने देखा तो खाली कागज कहा केवट से, कहा कि ये तो रसीद नहीं है, ये तो खाली कागज है, इससे तो सिद्ध नहीं होता कि आपने कर्ज चुका दिया है। तो अब आप बताओ कि क्यों झूठ बोल रहे हो? अब केवट कहे कि भाई हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं, हम कभी असत्य नहीं कहते, रघुनाथ जी जानते हैं हमारी बात। तो जज को बड़ा लगे कि ये तो इतना गरीब है और इसे रो रहा है। तो कहा कि अच्छा ये बताइए, जब ऋण से मुक्त हुए, रसीद दी, तो कोई और भी था आप दोनों के मध्य, या आप ही दोनों थे? सहज स्वभाव में ही केवट ने कह दिया, हाँ हमारे रघुनाथ जी थे ना, उनके सिवा तो कोई रहता ही नहीं मेरे पास, तो मेरे रघुनाथ जी थे मेरे साथ। अब जज को लगा कि रघुनाथ जी अवश्य ही कोई व्यक्ति होंगे जो उस वक्त इनके साथ। तो कहा चलो ठीक है, अब आप जाओ। और अपने पैसे से जज ने एक समन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम का, भेज दिया सिपाही को कि जाओ गांव में चले जाओ, इनके और रघुनाथ नाम के व्यक्ति को दे दो, ये वे आके गवाही दे देगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो अब तो सिपाही गाँव में आया, सबसे पूछा, लेकिन मजे की बात पूरे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति ही नहीं। अब तो सिपाही बड़ा परेशान कि कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। देखा तो एक मंदिर रघुनाथ जी का, पुजारी जी बाहर बैठे अपना नाम जप कर रहे थे। पूछा कि ये रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं? पुजारी जी ने कहा हाँ। तो कहा समन है रघुनाथ जी के नाम, ये केवट वाले केस में। अब पुजारी जी जानते तो थे, भाव भी जानते थे और सब जानते थे। अब मन में यही सोचे कि चलो जब ठाकुर जी ने समन ही मंगवाया है तो कर लेते हैं स्वीकार। स्वयं हस्ताक्षर कर दिए और समन ले लिया। और सिपाही ने सोचा कि यही रघुनाथ जी है तो इसलिए ले लिया, और पुजारी जी तो ठाकुर जी की लीला मान के ले लिए। गए ठाकुर जी के मंदिर में और कहा, ठाकुर जी आज तक आपके लिए पोशाक बहुत आई है, गहने बहुत आए हैं, भोग प्रसाद बहुत आया है, आज तो समन आया है, तो लीजिए अब इसे भी स्वीकार कीजिए। और अगले दिन केवट जी को तो भेज दिया कि आप अपने घर जाओ जिससे समय से कोर्ट पहुंच सको। और यहाँ ठाकुर जी को अगले दिन सुबह जल्दी जगाया, स्वयं जल्दी उठे, स्नान आदि करके ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर नई पोशाक निकाली, फटाफट से भोग बनाया कि भूखे ना जाए हमारे राम जी। और फिर रोते हुए राम जी के चरणों में प्रार्थना की, हे रघुनाथ जी समन आया है, आपके केवट पे बात आई है, उसका आपके सिवा दुनिया में और कोई नहीं है, एक आप ही तो उसके जीवन सर्वस्व हैं। तो आज अवश्य जाइएगा उसकी मदद के लिए,
खूब सुंदरता से भोग लगाया, ठाकुर जी को तैयार कर दिया। अब जब गए वहाँ सब कोर्ट केस हो रहा था, तो कोर्ट केस में अब वापस केवट को बुलाया गया और कहा, कहाँ है तुम्हारे गवाह, कहाँ है रघुनाथ जी? केवट सहज स्वभाव में कि रघुनाथ जी तो मेरे हर जगह हैं, कहाँ नहीं है मेरे रघुनाथ जी। तब तो जज को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी कहा कि चलो बुलाओ उन्हें। तो आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और जब तीसरी बार पुकार लगी, रघुनाथ जी हाजिर हो, तब एक वृद्ध व्यक्ति झुकी हुई कमर के साथ लठिया टेकते हुए आए, इशारा करे कि हाँ आ रहे हैं, हम ही हैं रघुनाथ। और आके कचहरी में वहां खड़े हो गए, गवाही देने लगे। जज साहब पूछे कि क्यों भाई रघुनाथ, तुमने देखा था कि इसने कर्ज चुका दिया? वे कहे, हाँ मालिक, कर्ज तो चुका दिया था। तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहा कि सेठ ने धोखेबाजी की है, रसीद के बदले खाली कागज दे दिया। अभी भी जो रसीद है वो वहां उस अलमारी में रजिस्टर के अंदर है। सेठ को यहीं रोका जाए और उसके घर में छानबीन की जाए। वहां पे एक अलमारी है और वहां रजिस्टर के अंदर ही रसीद है। सब पता बता दिया कि कहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि रघुनाथ जी तो हमारे अंतर्यामी, उनसे क्या छुपा है। तो अब जब सिपाही आदि गए, रसीद मिल गई। अब तो केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया, सेठ को सजा हुई और सब जाने लगे। लेकिन जज के मन में कुछ दुविधा। अब रघुनाथ जी तो चले गए वहां से। बाद में जज ने केवट को बुलाया अपने चेम्बर में, कहा, एक बात बताओ, ये रघुनाथ जी कौन है तुम्हारे? क्या लगते हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं? तब नेत्र में अश्रुजल, क्योंकि आज रघुनाथ जी आए थे साख बजाने। तो कहा कि रघुनाथ जी हमारे जीवन सर्वस्व है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए सदा हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे परिवार के जन है क्या, तुम्हारे साथ रहते हैं? कहा कि साथ तो हमेशा रहते हैं हमारे। तब कहा, अच्छा, तो है कौन वो? बिल्कुल घर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं? कहा कि वो हमारे गांव में क्या, हमारे घर में क्या, हम उनके घर में रहते हैं। कहाँ है रघुनाथ जी का घर? तो कहा, रघुनाथ जी का घर नहीं है, उनका तो मंदिर है, वहाँ रहते हैं रघुनाथ जी, और मैं उन्हीं के मंदिर में उन्हीं के पास रहता हूँ। अच्छा, देखने में तो लगते नहीं पुजारी जैसे जो मंदिर में रहे, और ना इतने धनवान लगते जो मंदिर बनवा पाए, तो मंदिर इनका कैसा हुआ? तब तो केवट ने कहा कि जज साहब, हमारे रघुनाथ जी पुजारी नहीं है, मंदिर बनवाने वाले नहीं हैं, वे तो वो हैं जो मंदिर में अंदर विराजते हैं। जज साहब अभी भी नहीं समझ पाए कि बताओ तो सही, कौन है ये रघुनाथ, क्या संबंध है तुम्हारा? कहा, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, समझ नहीं पाएंगे हमारा संबंध, लेकिन हमारे रघुनाथ जी मंदिर के अंदर विराजते हैं, मंदिर बनवाने वाले नहीं है वे मंदिर में विराजने वाले हैं, हमारे ठाकुर हैं। इतना कह के केवट तो चले गए। तब तो जज ने उन सिपाही को बुलाया, पूछा कि समन कहाँ दिया था, किसको दिया था? तब तो सिपाही बहुत घबराया, कहा कि जज साहब, रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं मिला था मुझे, वहाँ मंदिर गया था मैं रघुनाथ जी के, वहाँ बाहर बैठे थे तो उनको दे दिया था मैंने समन। तो यही वो रघुनाथ जी थे जिनको समन दिया, जो आए थे गवाही देने। तब सिपाही घबराया, कहा, नहीं नहीं, जिनको मैंने समन दिया रघुनाथ जी समझ के, और जो आए वो तो अलग हैं। समन मैंने किसी और को दिया था, आए गवाही देने अलग, मुझे क्षमा करो, मैंने जांच पड़ताल नहीं की ठीक से। तब तो जज साहब बड़े हैरान कि किसको समन दिया और आया कौन, हुआ क्या ये सब। गांव में भी गए, पता करवाया तो पता चला वो पुजारी जी थे। समन तो ठाकुर रघुनाथ जी के लिए गया था, मंदिर में गया था, पुजारी जी ने उनके चरणों में रखा था। केवट और उनकी प्रीति के बारे में पता चला, सरल स्वभाव के बारे में पता चला, स्वयं ठाकुर जी गवाही देने आए थे ये पता चला। और जब ये जान गए, तब तो जज साहब का रोना बंद ना हो, भाव विभोर हो गए, हाथ पैर कांपने लगे उनके कि ये क्या हो गया। आज स्वयं ठाकुर जी मेरी अदालत में आए थे, गवाही दे रहे थे। खूब रुदन करे, जैसे तैसे तो संभाल के घर पहुंचे, दरवाजा बंद करके खूब रोना करे, खूब रोए
कि ये क्या हो गया, घर वाले परेशान कि ऐसा क्या हुआ जो आज जज साहब इतने रो रहे हैं। गेट खोला, भीतर गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हैं आप। तब तो जज साहब ने रोते रोते सब बताया। कहा कि आज तो बहुत भारी अपराध बन गया मुझसे। क्या अपराध बन गया? कहा आज स्वयं रघुनाथ जी, ठाकुर जी, भगवान जी, वे हमारी अदालत में आए थे, गवाही दे रहे थे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि तो इसमें रोने की क्या बात है, प्रसन्नता की बात है ना। किसी भी वेश में आए, कैसे भी आए, लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको राम जी के दर्शन तो हुए, तो रो क्यों रहे हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? प्रसन्न होना चाहिए। क्या आप इसलिए दुखी हैं कि वे चले गए? तो जाना तो था ही ना, राम जी सदा के लिए तो नहीं रह सकते थे वहां, लेकिन इसके लिए प्रसन्न तो होना चाहिए कि वे आए। तब तो जज साहब ने रोते रोते कहा इस बात का दुख नहीं है कि वे चले गए, इस बात का कोई गम नहीं कि वे आए और चले गए, हम पहचान नहीं पाए, इस बात का कोई दुख नहीं। तो दुख क्या है आपको, क्यों इतना विलाप हो रहा है, क्यों इतनी व्याकुलता है? तब तो जज साहब ने कहा कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। रोते रोते कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ा अपराध बन गया राम जी के प्रति मेरे से। जगत के स्वामी है वो, उनकी अदालत में हमें जाना है एक दिन। वो जगत के स्वामी खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, गवाही देते रहे, अपने भक्त को निर्दोष साबित करने के लिए उसका पक्ष रखते रहे। और मैं इतना बड़ा पापी ठाकुर जी के सामने बैठा रहा, जज बन के गवाही लेता रहा, सबूत मांगता रहा उनसे। कितना अपराध बन गया मुझसे। केवल इस बात का उन्हें इतना दुख हो गया कि राम जी हमारे समक्ष खड़े रहे और मैं उनके समक्ष निर्लज की जैसे बैठा रहा, उनसे प्रश्न पूछता रहा, उनसे गवाही लेता रहा। इतना दुख हुआ, इतना वैराग्य बढ़ा, तत्क्षण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सब पद आदि सब छोड़ दिया, घर बार नौकरी सब छोड़ दिया, वृंदावन आ गए। धाम वास करते, ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते, खूब रुदन करते, दिन रात उनसे क्षमा मांगते। अपराध बोध इतना बढ़ गया कि ठाकुर जी खड़े रहे और मैं बैठा रहा। कि मंदिर में जाते दर्शनों की इच्छा होती, लेकिन साहस नहीं होता ठाकुर जी की ओर देखने का, कि कैसे ठाकुर जी की ओर देख लूं। जब तक मंदिर खुला रहता, मंदिर के बाहर खड़े रहते, बैठते नहीं वे तब तक, कि ठाकुर जी के समक्ष मैं कैसे बैठ जाऊं। बाहर ही मंदिर के खड़े रहते, प्रवेश करने का भी साहस नहीं जुटा पाते, ठाकुर जी के दर्शन करने का भी साहस नहीं जुटा पाते, खूब रोते बाहर रह के। और जब मंदिर बंद हो जाता, ठाकुर जी शयन में जाते, सब भक्त चले जाते, तब मंदिर के प्रांगण में रज में लौटते कि संत रज से, ठाकुर जी के रज से हमारा कुछ कल्याण हो, कुछ अपराध कम हो। दिन रात वही रोदन करते, खूब रोते। आज से ज्यादा 50 वर्ष पूर्व की ये घटना है। 50 वर्ष पूर्व भक्तों ने दर्शन किए जज साहब के, जो खूब रुदन करते, मंदिर में जाते, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते अपराध बोध के कारण। तो ऐसे थे दिव्य जज साहब, जिनके हृदय में इतना प्रबल वैराग्य हो गया, सब छोड़कर उसी क्षण आ गए धाम में। ठाकुर जी के समक्ष होते हुए भी दर्शन नहीं कर पाते थे अपराध बोध के कारण। तो आज जज साहब का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।